वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो है वो रेशनल नंबर से स्टार्ट होता है। देखिए क्या होता है ना, एक नंबर लाइन होती है ऐसे करके, आप लोग को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बीच में 0 होता है और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, निगेटिव नंबर्स होते हैं, है ना। और राइट साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इनके बीच में जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। तो कोई भी नंबर जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि 1/2 इज़ अ रेशनल नंबर, 2/3, 4/2, जो भी P अपॉन Q की फॉर्म में, मतलब अपॉन की फॉर्म में जिसको भी लिखा जा सकता है वो रेशनल नंबर है, प्रोवाइडेड Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यू का मतलब है कि 1/0 नहीं हो सकता है, ये चीज़ गलत है। तो अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। कोई सा भी नंबर, कोई सा भी इंटीजर, जो भी हम नंबर लाइन पे लिखते हैं उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। कोई सा भी इंटीजर जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में, जैसे कि 3/4, 1/2 अपॉन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो रेशनल नंबर होता है। और Q जो नीचे वाला है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस 0 और रेशनल नंबर, क्या जो 0 है वो रेशनल नंबर है? तो देखिए बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर है यस, 0 रेशनल नंबर है। क्यों 0 रेशनल नंबर? इसलिए है ना क्योंकि 0 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.1 भी लिख सकते हैं, 0.2 भी लिख सकते हैं। बेस में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर तो 0 आ सकता है ना, बेस में 0 नहीं होना चाहिए। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 कैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और बेस में Q इज़ नॉट 0, तो 0 इज़ अ रेशनल नंबर। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा येस, 0 इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 और 4 जो नंबर्स हैं इनके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो जब भी हम लोगों को 6 रेशनल नंबर निकालने हैं किसी के बीच में, तो हम एक एक्स्ट्रा गिनेंगे, 6 + 1 यानी कि 7। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके करते हैं, 3/4 है ना, तो हम लेंगे 3 और 4, दोनों को हम लोग ऊपर नीचे, ऊपर भी और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे तो 3/1 होता है ना, तो 1 की 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 का मतलब क्या होता है, हमेशा 4/1 होता है। तो इसकी हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, क्योंकि हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। जब भी हमें 6 निकालने होंगे तो हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। और जो अगर हमें 10 निकालने होते तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 11 से करते। तो एक नंबर एक्स्ट्रा से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 and 4 के बीच में हम लोग रेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 and 4 के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है। तो 3/1 लिख सकते हैं हम इसको हम 4/1 लिख सकते हैं हमेशा। तो इसकी हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें 6 रेशनल नंबर निकालने थे। 6 निकालने थे तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 जा 21/7 है ना, और 7 4 जा 28/7 है ना। तो अब बस कुछ भी नहीं करना, नीचे तो 7 ही है, 21 है ऊपर, आगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। तो देखिए आपके क्या हो गए, 6 रेशनल नंबर्स आ गए। ठीक हो गया, 22/7 आ गया, 23, 24, 25, 26 और फिर 27 लिखने की जगह नहीं है ना, तो 27/7 भी आ जाएगा। फिर आगे 28/7। तो हमारे क्या क्या हो गए, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और सबके नीचे अपॉन में आप 7 लगा दीजिए। सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, ऊपर नीचे आपको 6 बोला गया है, 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर निकालने थे। आपको ऊपर नीचे दोनों से 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, एक ज़्यादा से। 7 3 जा 21/7 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 7 4 जा 28/7। तो इनके बीच का 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये बीच वाले 6 रेशनल नंबर्स हमारे आ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं,
5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं हमें। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखिए हम लोगों को क्या करना है, बेस तो हमारे पास सेम है, हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने ना, बेस सेम होगा तो आप ना सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे 10 से, बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि आपको सिर्फ 5 निकालने हैं, आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना, पता है ये 9th में आ गए हैं, सिंपली 10 से मल्टीप्लाई करने ऊपर नीचे तो ये 50 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं इनके बीच में, 10 निकाल सकते हैं आसानी से, है ना, हमें तो सिर्फ 5 निकालने हैं। तो हमने क्या करा, जब भी हमारा बेस सेम होगा ना और P/Q की फॉर्म में होंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम बड़े से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें, ऊपर और नीचे, मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों से करना होता है, नहीं तो गलत हो जाता है। तो हमें 3/5 और 4/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं, कितने में निकल जाएंगे, 3 क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है 3/5 एंड 4/5 के बीच में रेशनल नंबर, तो ऊपर नीचे दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/5 इंटू 10, ठीक है, ऐसे करके, और 4/5 इंटू 10, आपको कितने रेशनल नंबर निकालने, सिर्फ 5 निकालने हैं तो इसमें तो 10 निकल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 30/50 हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा 40/50, है ना। तो सिंपल है, 31/50 आपका आ जाएगा, 32/50, है ना, 33/50 आ जाएगा, 34/50 आ जाएगा, 35/50, 36, 37, 38, ऐसे करके आप लोग कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, जितने भी रेशनल नंबर आप लोग निकालना चाहें, ठीक है। तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, इस तरीके से आप लोगों को सिर्फ ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर सिंपली उनके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे लिख देने हैं, ईजी हो गया। 3rd क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब हम लोग देखते हैं 4th क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, उनका रीजन भी देना है कि ट्रू और फॉल्स है तो भाई क्यों है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर वो तो होल नंबर होगा ही ना, क्योंकि होल नंबर में तो सब कुछ आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नेचुरल नंबर में 1 से आगे सब कुछ आता है। तो हर नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर तो होगा ही होगा, तो ये हो जाता है ट्रू। तो 6th क्लास से पढ़ रहे हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर इंटीजर क्या होल नंबर होता है, नहीं, होल नंबर पूरे पूरे होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, और इंटीजर तो निगेटिव भी हो सकते हैं ना, बट होल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो इंटीजर क्योंकि निगेटिव भी हो सकते हैं इसलिए हर इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी फॉल्स है, क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर तो P/Q की फॉर्म में होते हैं और होल नंबर हमेशा एक नंबर की फॉर्म में होता है, 1 2 3 4 1000 10,000, ये होल नंबर होते हैं। और रेशनल नंबर तो P/Q, जैसे कि 3/4, जैसे कि 8/9, कुछ भी हो सकता है रेशनल नंबर, तो P/Q की फॉर्म में होता है। तो क्या हर रेशनल नंबर होल नंबर होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है।